दरअसल मैं वहाँ पे 21 को पहुँचा था, 21 नवंबर को। 21 नवंबर को सुबह 21 नवंबर से पहले 23 नवंबर को इन्होंने एक काम कर दिया था कि एक 6 इंच का पाइप अंदर तक जहाँ मज़दूर हैं वहाँ तक पहुँचा दिया था। अब इस पाइप के जाते ही कि मानो कि इन्होंने लगा कि हम तो बिल्कुल जीत गए हैं। उससे पाइप से ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ा उनको खाना ज़्यादा जाने लगा और कुछ दूसरी चीज़ें उनके पास पहुँचने लगी। उसके बाद जब हम 21 को वहां पहुंचे तो 21 को सुबह से ही चर्चा थी कि आज निकाला जाएगा मजदूरों को। इस तरह से इन्होंने एक वो बना दिया था कि एक प्लांट की हुई खबरें दरअसल मुझे लगा कि और ये जोर शोर से आज निकलेंगे आज निकलेंगे, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वहां तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। उस हमें बताया गया है कि जो ड्रिल मशीन जो आपने बताया 17 तारीख से बंद है, हमें बताया गया है वो चालू हो गई है, ये हमें वहां बताएगा। लेकिन बाद में पता चला ये तो रात को 1:45 शुरू हुई थी, उस समय दिन में हुई ही नहीं थी। वहां स्थितियां ये थी, सारे कैमरे जो है जहां पे वो सुरंग का मुहाना है उसके ठीक सामने जो है 200 मीटर की, उसके बाद गहरा है, उसके सामने एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर तमाम कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पत्रकारों के पास कोई सूचना नहीं है। वहां यह भी पता चला, कुछ पत्रकारों ने शिकायत की कि जो सूचनाएं आ रही हैं सबसे पहले एजेंसी वालों को दे रहे हैं। एजेंसी, मेरी समझ से आपको पता है कि एक एजेंसी वाला आज सुबह एक वीडियो भी आया था जो सारी बातें तो अपने मुंह से कह रहा था कि बहुत बढ़िया चल रहा है, ये हो रहा है, मुख्यमंत्री से पूछ रहा था। तो वो वहां पे न्यूज एजेंसियां जिनको सबसे पहले सूचना दी जा रही है, तो जो वहां पत्रकार खड़े हैं उनके पास अंदर से कोई सूचना नहीं है। शाम को जो है कंपनी के 1-2 अधिकारी आते हैं, कभी कभी उनके साथ डीएम भी होते हैं, वो बैठते हैं, 2 मिनट का अपडेट देते हैं और निकल जाते हैं। ये वहां सूचना की स्थिति है। वहां अंदर जब हम पहुंचे तो पाइप ले जाए जा रहे थे और पहले दिन पहले बताया गया था हमें 21 मीटर 900 mm का जो पाइप था वो 21 मीटर तक पहले जब ड्रिल किया था तब पहुंच गया था 17 तारीख को। लेकिन 21 तारीख की दोपहर जब हम पहुंचे तब तक भी वही स्थिति थी। उसके बाद एक और पाइप वहां वेल्डिंग का जो चिंगारियां निकल रही थी, जो हम देख पाए सुरंग के अंदर जहां तक नजर गई, तो वेल्डिंग हो रहा था। तो ये लगा कि एक पाइप जो है और वेल्ड किया जा रहा है। अगले दिन जो इनकी प्रेस ब्रीफ हुई उसमें उन्होंने कहा कि 1:45 रात को ड्रिल शुरू हुआ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत पहुंचा, पहले 39 मीटर का पता चला, फिर 45 मीटर, और 45 मीटर के बाद अब भी मशीन शायद रुकी हुई है और अभी भी नहीं चल पा रही है, स्थितियां है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लगातार अखबारों में आ रहा था कि 5 मोर्चों पे काम हो रहा था, 5 प्लान बनाए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केवल एक ही प्लान पे फोकस क्यों है जो पहले से चल रहा था। उसमें जो ऑस्ट्रेलिया से जो स्पेशलिस्ट आए हैं उन्होंने ये प्लान बनाए थे, 5 प्लान जिनको बताया जा रहा है। तो पहले जो 900 mm के पाइप थे उसकी जगह उन्होंने, जो अटक गए थे आगे, उसकी जगह उन्होंने उससे आगे 800 मीटर का प्लान बनाया कि अब 800 मीटर के पाइप डालेंगे, यानी कि जो मजदूर पाइपों से निकलेंगे उनके लिए और ज्यादा सुविधाजनक ये हो जाएगा। लेकिन चलो फिर भी। उसके बाद दूसरा प्लान उनका जो है वर्टिकल ड्रिलिंग का था। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सुरंग के ऊपर जाकर वहां से ड्रिलिंग होनी थी। उसके लिए एक अप्रोच रोड भी बनाई गई, सुरंग के पास से ऊपर तक रोड बनी हुई है। उसी रात को मतलब ये 20 की रात को ये रोड भी बन गई थी। मशीन के लिए कहा गया कि मशीन जो है एयरलिफ्ट होके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे आ चुकी है, लेकिन उसके बाद उस मशीन का भी अता पता नहीं है कहाँ पे है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।